अच्छा जी, हम कुछ टेस्ट पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बारे में पढ़ चुके हैं और शेक आउट हमने पढ़ा है। शेक आउट जो है ना, उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शेक आउट आपको आमतौर पे ट्रिगर लाइंस पे मिलता है। जैसे अगर आप आज की एग्जांपल एक देखें ना, तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम था, ये ट्रेड भी किसी ने शेयर भी की हुई थी। ये देखें, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है, M5 में। अब इसकी ये ट्रिगर लाइन है, यहाँ पे लगेगी, जाहिर है ये इसकी एक ट्रिगर लाइन होगी। ठीक हो गया। और एक ट्रिगर लाइन इसकी इसके लो पे लगेगी। तो इसकी जो ये वाले जोन्स होते हैं ना, ऐसी जगह जो होती हैं, या ये जो ट्रिगर लाइन है, इन पे शेक आउट लगते हैं। जैसे फर्ज करें, फॉर एग्जांपल ये शेक आउट है, या फिर ये एक अप थ्रस्ट है, शेक आउट का उलट होता है ये। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ये साइन ऑफ वीकनेस बन रहा है इस जगह पे, शेक आउट की तरह। एक उल्टी शेक आउट, तो ये कैंडल होती है ना, उसकी क्लोजिंग ऊपर होती है, इसकी क्लोजिंग नीचे होती है, तो ये अप थ्रस्ट बन गया। तो ऐसी जगहों पे आपको ट्रिगर लाइंस पे मजीद कंफर्मेशन के लिए ये अच्छी चीज मिलती है शेक आउट के जरिए। तो शेक आउट आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने जो आज हमने टेस्ट पढ़ना है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है, दो चीजें हमने पढ़नी है। एक हमने पढ़ना है टू बार रिवर्सल, और एक हमने पढ़ना है दूसरी चीज साथ इसके, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट। ठीक है, ये दो चीजें आज हमने पढ़नी है। और टू बार रिवर्सल जो है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। टू बार रिवर्सल जो होता है, वो मेरा, यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद जो सबसे ज्यादा मैं ट्रेड करता हूँ वो इस पे करता हूँ, टू बार रिवर्सल पे। ठीक है, मेरा जो फेवरेट जो इसमें स्ट्रेटजी है, वो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार है, उसी को मैं देखता हूँ, उसकी ट्रिगर लाइंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के बाद जो सबसे अच्छी जिसकी एक्यूरेसी है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है, वो टू बार रिवर्सल की है। ठीक है जी, टू बार रिवर्सल की क्या कंडीशंस होती हैं, क्या इसके साइंस होते हैं, वो आज हमने पढ़ने हैं। देखिए, टू बार रिवर्सल ये होता है, पहले आपको थोड़ा सा इसका बिहेवियर समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। देखिए, आपके पास पहली चीज़ वही आ गई कि हम पढ़ने क्या लगे हैं, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। टू बार रिवर्सल जो है वो साइन ऑफ वीकनेस में भी आएगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है हमारा, वो है SOS पे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपको पता है कि आपने अप ट्रेंड में ही देखने होते हैं, इन जगहों पे देखने हैं आपने। ठीक हो गया। इस जगह पे भी आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते हैं, जैसे आजकल मिल रहे हैं, इन जगहों पे भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलते हैं, लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है। इसमें से आपने जल्दी आउट होना होता है। ठीक है, यहाँ पे आउट हो जाए इन जगहों पे बस, या जो आपको तरीका बताया हुआ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का हाई है, वहां पे आउट हो जाए। बेसिकली SOS आपने देखना है इस जगह पे, और यहाँ पे देखना है साइन ऑफ वीकनेस। लेकिन जाहिर है ये अगेंस्ट द ट्रेंड भी बनते हैं, ये तो विद द ट्रेंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहे हैं ना इस जगह पे। लेकिन जब अगेंस्ट द ट्रेंड बनेंगे तो यहाँ पे बनेंगे, बॉटम पे बनते जाएंगे बार बार। तो यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसका फिर टारगेट छोटा सा होगा। ये जो स्ट्रक्चर लेवल होता है 50% का, बस यहाँ तक आप इस पे से आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो हम अप ट्रेंड की बात करेंगे। अप ट्रेंड में है प्राइस, उसने कोई अपने हाइज जो थे वो ब्रेक किए हैं इस तरीके से, यहाँ से प्राइस आना शुरू होती है वापस, यानी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है इस जगह से। ये रिट्रेसमेंट्स लगना शुरू हुई, इन जगह पे आके एक ऐसी कैंडल बनती है। ठीक है, फर्ज करें ये कैंडल बन गई है। अब ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार फॉर एग्जांपल नहीं है, देखें ना, प्राइस नीचे आ रही है, इसके वॉल्यूम इस तरह है, इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो, आप ये समझ लें कि ये वॉल्यूम आया है, ये थोड़ा बड़ा वॉल्यूम आ गया। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो होती है ना, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा नहीं होता आमतौर पे, उसका वॉल्यूम इस तरह होता है, काफी बड़ा वॉल्यूम होता है। ठीक है, चीज आपने पढ़ी हुई है। लेकिन अगर काफी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक रेंज से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल छोटे वॉल्यूम के साथ इसको एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फिंग होना जरूरी है टू बार रिवर्सल में, प्रॉपर एनगल्फिंग, पूरी एनगल्फिंग होना है, विक भी एनगल्फ हो, ऊपर से भी एनगल्फ हो इसकी। ठीक है, इसका टॉप भी एनगल्फ हो, इस तरीके से एनगल्फिंग हो जाती है, और वॉल्यूम होता है छोटा। ये है आपकी टू बार रिवर्सल। ठीक है, अभी टू बार रिवर्सल में जो बाकी लोग पढ़ाते हैं, उसमें वो ये बताते हैं कि ये आपकी सेल की कैंडल होगी, इसका बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, रेंज से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होगा तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाएगी। सेम रूल्स हैं वैसे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसको एनगल्फ कर लेती है बड़े वॉल्यूम के साथ, ऐसे। तो इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, बात आपने याद रखनी है। इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है क्योंकि बॉटम पे हमें सेल की कैंडल में बड़े वॉल्यूम चाहिए,
ये बात पढ़ी है ना आपने, कि बॉटम पे जब प्राइस अपने किसी लेवल पे पहुंच गई है, इस लेवल पे आपको सेल की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम चाहिए हमेशा। ठीक है, उसका पे ब्रेकआउट हो, उसकी एनगल्फिंग हो छोटे वॉल्यूम के साथ, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। इसके नीचे बेधड़क होकर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से इसको बाय कर लें, ये आपका टारगेट है वापस, या इस दरमियान में जो भी जोन आपको नजर आ रहा है। लेकिन प्रीवियस हाई जो होता है वो इसका टारगेट होता है छोटे टाइम फ्रेम पे। समझा गया? अगर बड़े वॉल्यूम से एनगल्फिंग हो जाती है तो मैं इसको ट्रेड नहीं करता। बेशक ट्रेड ऊपर जाती है जाए, लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूँ आमतौर पे। क्योंकि जो भी ब्रेकआउट होगा, मैंने आपको हमेशा बताया है, ब्रेकआउट, एनगल्फिंग, ये चीज़ें हमेशा छोटे वॉल्यूम की काम करती हैं। बड़े वॉल्यूम से भी चल पड़ती हैं समटाइम्स, लेकिन जो एक्यूरेसी है जिस पे आपने जाहिर रिस्क लेना है, आपने ट्रेड करनी है, तो वो फिर आपको इसी पे लेना चाहिए जो छोटे वॉल्यूम के साथ हो। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। बिल्कुल आसान सी चीज़ है और ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, ये सिनेरियो बनाया था हमने कि प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आते ही कैंडल्स में आपके पास कोई लेवल आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लेवल क्या होता है, या तो ये 50% होगा, फिबोनाची का 50% का लेवल होगा। ठीक है, या ये आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ये आपका एफवीजी होगा, कोई एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, या आपका ये कोई भी चीज़, कोई सपोर्ट हो सकती है इस तरह की। बहरहाल जो चीज़ें आप देखते हैं, ये आपका लेवल है, लेवल का वेट करना है, लेवल पे चीज़ें चाहिए आपको। ये आपका लेवल था, इस पे अब एक कैंडल ऐसी बन गई जिसमें निस्बतन बड़ा वॉल्यूम आ गया। मैं निस्बतन बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत बड़ा आएगा तो फिर क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के रूल्स बन जाएंगे। ठीक है, कितनी कैंडल्स हैं, एक दो तीन चार, पांचवी कैंडल में, दो, तीन, चार, और ये पांचवी जो कैंडल है इसकी, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा होता है, आमतौर पे ऐसे होता है। ठीक है, रेंज से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, अगर इसके नीचे विक्स हैं, आपने इनका ख्याल रखना है, तो ऊपर वाली विक खास तौर पे, नीचे वाली की फिर भी खैर है, ऊपर वाली खास तौर पे प्रॉपरली एनगल्फ होनी चाहिए ऐसे, ये। और वॉल्यूम जो है नेक्स्ट कैंडल का वो छोटा होगा। यानी कितना छोटा होगा, इस वाली कैंडल से, ये जो ये वाली कैंडल थी ना, इससे छोटा होगा। ठीक है, इस वॉल्यूम से छोटा होगा। ये चीज़ बन गई, इसमें आपने कुछ भी वेट नहीं करना। आप अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फिर आपका टारगेट जो है वो, यानी फर्ज करें डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में ये बन गया है, तो फिर आपका टारगेट बस यहाँ तक ही होगा। लेकिन अगर आप विद द ट्रेंड है तो फिर बहुत सा इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि प्राइस यहाँ पे आएगी, थोड़ी सी यहाँ पे टच करके रेंज करके ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि ट्रेंड उसका वो है, उसने जाना ही ऊपर है। समझ आ गई? लेकिन यहाँ तक इसका बिल्कुल सेफ टारगेट होता है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो भी विक लगी है प्रीवियस उसके नीचे, या अगर इसकी विक लगी है तो इसकी विक के नीचे, यानी जो भी विक लगी है उसके नीचे स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? इसमें ख्याल किस चीज़ का करना है, ख्याल इस चीज़ का करना है कि जो कैंडल एनगल्फ कर रही है उसका वॉल्यूम बड़ा ना हो, छोटा वॉल्यूम हो। छोटे वॉल्यूम से किसी भी तरफ जब प्राइस निकलती है, कोई लेवल ब्रेक करती है, जैसे ये लेवल ब्रेक किया इसने, हाई ब्रेक किया, तो छोटे लेवल से, छोटे वॉल्यूम से लेवल ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि इसकी डायरेक्शन अब उसी तरफ है जिस तरफ इसने छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया है, वही इसकी डायरेक्शन है। अगर तो आप विद द ट्रेंड है तो उसको आप होल्ड करेंगे, काफी ऊपर जाएगी। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड है तो फिर बस यहाँ तक आप आउट हो जाए स्ट्रक्चर लेवल पे आके। समझ आ गई इस चीज की? सर जी, ये पीछे वही चीज नहीं बन रही जो अभी आपने बताई है? ये इसके पीछे जो ये जो ग्रीन कैंडल की आई है ना, बड़ा वॉल्यूम आया था वहां पे हम्म, पीछे। ये वाला। जी। नहीं नहीं, एनगल्फिंग होना जरूरी है ना, यानी सेल की कैंडल में नहीं, बड़ा वॉल्यूम आए और नेक्स्ट कैंडल उसको वॉल्यूम अपसाइड एनगल्फ करे। जो ठीक है, ग्रीन कैंडल का बिग वॉल्यूम आएगा उसके पीछे जो बन रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कोई अच्छी सी। सर ये फिर थोड़ी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी? कैब में हम देखते हैं बड़ा वॉल्यूम और इनकल इसमें टू बार में हम छोटा वॉल्यूम देखेंगे। छोटा वॉल्यूम से एनगल्फिंग चाहिए मतलब आपको, जो छोटे वॉल्यूम की एनगल्फिंग चाहिए ना। ऐसे सेम मतलब अगर कैब बन जाए तो फिर ये आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, ठीक आ रही अच्छा, है। मुझे एक चीज़ दिखे ना, आपने कहा कि कन्फ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं हो सकती, उसकी वजह क्या है? ये देखें, आपके पास बनती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इस तरीके से प्राइस नीचे आ रही है, ये आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई।
ठीक है जी। अब इसमें जो एनगल्फिंग होती है, इसका वॉल्यूम इतना, ये इसका बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ऐसी बनती है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार। अब इसका जो एनगल्फिंग जी होगी, जी सर। अगर इसके ऊपर एनगल्फिंग होती है, तो मैंने तो कभी नहीं कहा है बड़े वॉल्यूम से होनी चाहिए। ठीक है, बड़े वॉल्यूम से। इसके अंदर जो क्लोजिंग होती है ना, इसके अंदर जब मैंने क्लोजिंग बताई थी, इसके अंदर ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोजिंग होती है, वो बड़े वॉल्यूम से ठीक होती है। ठीक है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ अभी टू बार रिवर्सल की, उसमें एनगल्फिंग होती है, प्राइस नीचे आएगी, इसका बड़ा वॉल्यूम है। नेक्स्ट इसका हाई ब्रेक करेगी, यानी एनगल्फ करेगी। जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती है, ये एनगल्फ होती नहीं है आमतौर पे, क्योंकि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बड़ी होती है, वो तो 50-60 पिप की बन जाती है आमतौर पे, जैसे ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है इस दफा, ये वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब इसकी एनगल्फिंग तो बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, प्राइस अंदर क्लोजिंग करती है, उसका हाई या लो क्लोज करके अंदर क्लोज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टू बार रिवर्सल में इसमें कंफ्यूजन वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसको आपने ध्यान से थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या होगा कि प्राइस नीचे जब आ रही है, अव्वल तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। आमतौर पे जो छोटे वॉल्यूम के बाद बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, ऐसा वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब इसकी जो इनगल्फिंग होगी, वो होगी लो वॉल्यूम के साथ, ऐसे पिछले इससे छोटे वॉल्यूम के साथ। ये तो इनगल्फिंग है। ये टू बार रिवर्सल है कि एक बार नीचे आई और नेक्स्ट बार ने लो वॉल्यूम के साथ रिवर्स कर लिया, डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। ये और क्लाइमेक्टिक एक्शन बार डिफरेंट चीज़ें हैं। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में क्या होता है कि प्राइस जब नीचे आती है, उसमें ये सीन होता है, प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनती है इस तरीके से। ठीक हो गया। और फिर क्या होता है, या बाय की कैंडल यहाँ पे बन जाएगी ऐसे, लो स्वीप किए बगैर, या फिर उसका वो लो स्वीप कर देगी। वो अंदर क्लोजिंग की बात है। ठीक है, और ये एनगल्फिंग की बात है, इसमें एनगल्फिंग जरूरी है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार में एनगल्फिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर क्लियर है। होगी बात। जी जी जी, बिल्कुल क्लियर होगी। अच्छा जी, अब आ जाए आगे। और क्या चीज़ है इसमें, टू बार रिवर्सल। अब देखें, आपने देखना कहाँ पे है, अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, तो टू बार रिवर्सल फिर आप देखेंगे जहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में थी। ये देखें यहाँ पे क्या है, ये देखें, ये प्राइस नीचे आई, अप ट्रेंड चल रहा है ना, यानी प्राइस अपने हाई बनाती हुई आ रही है। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट पे देखें, ये इसने एक बड़ा वॉल्यूम दिया इस जगह पे, ये बड़ा वॉल्यूम दे दिया इसने, एक निस्बतन बड़ा वॉल्यूम है। उसकी फिर एनगल्फिंग हुई है, लो ब्रेक नहीं हुआ, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, या चले आप इसी को ले लें, ये नेक्स्ट कैंडल है, इसमें भी इसकी जब एनगल्फिंग हुई है तो लो वॉल्यूम से हुई है, ये देखें, लो वॉल्यूम से प्राइस को प्रॉपर एनगल्फ किया है, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस और यहाँ से आपकी ट्रेड है। अगर आप इसको देखते हैं तो फिर भी सेम चीज़ है, इसका लो तो ब्रेक नहीं हुआ ना इस कैंडल का, ये देखें लो ब्रेक नहीं हुआ, स्वीप हुआ है बिल्कुल। तो इसका, इसको एनगल्फ कर लिया बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम ने। तो जैसे ही एनगल्फिंग हुई है, यहाँ से आपकी बाइंग है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है। टेक प्रॉफिट आप कहाँ रखेंगे, पहला, क्योंकि ये तो विद द ट्रेंड ट्रेड होगी हमारी, पीछे से ट्रेंड इसका बुलिश आ रहा है, इस जगह से बुलिश हुआ है वैसे जब इसने अपने हाई ब्रेक किए हैं। लेकिन बहरहाल जो सेफ टारगेट होता है ना 5 मिनट के हिसाब से, वो होता है प्रीवियस हाई, ये आपका टारगेट था, ये वाला हाई। ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से फिर आप इसको ब्रेक इवन करें, अगर आपने देख लिया ये ब्रेक कर गया ऊपर, कोई साइन नहीं आ रहा सेलिंग का, तो टेस्ट करके इसने फिर बाय कर लिया, इसे हाई को टेस्ट किया, ब्रेक किया, टेस्ट किया, और यहाँ से फिर इसने बाय कर ली। बहरहाल आप अगर चाहें तो यहाँ पे आउट हो सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, अच्छा टारगेट है इसका, 1:2 है। इसी तरह सर और यहाँ सर पर जो एक सवाल है कि जी, जी जी पूछें। जी मैं सर यहाँ पर एक सवाल है कि जैसे आपने कहा है कि लो इंगल्फ करे लो वॉल्यूम के साथ, हम्म। तो जो आप अभी दिखा रहे थे वो जो, जी हाँ, ये सामने जो ठहरी हुई है, हाँ जी, यहाँ पर ये लो इंगल्फ हुआ है इसका लो वॉल्यूम के साथ, तो इसने नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक दे दिया, हम एंट्री इसके रिटेस्ट पर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक की या एग्रेसिव ले लेंगे? जैसे ही ये एनगल्फिंग कंप्लीट होगी ना, ये एनगल्फिंग इसने कर ली है, आप यहाँ से बाय कर लें साथ, इसमें कोई वेट नहीं करना। प्राइस नीचे आ रही है और बड़ा वॉल्यूम एनगल्फ हो गया छोटे वॉल्यूम से, बस आपने बाय कर लेना। ये देखें, सिंपल सी चीज़ आपको बता देता हूँ, बाकी लंबी कहानियों को छोड़ दें। ये प्राइस नीचे आ रही है, ये एक वॉल्यूम आया है जो कि पिछले वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा है, इस तरीके से, चलिए फर्ज करें ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा है, और ये एनगल्फ हो गया, प्रॉपरली एनगल्फ हो गया छोटे वॉल्यूम से, यहाँ से बाय कर लें जो भी ट्रेंड है। ठीक है, अगर तो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है आपकी, या विद द ट्रेंड है, आपका जो फर्स्ट और बिल्कुल सेफ टारगेट होता है, वो टारगेट ये होती है, ये जगह होती है, स्ट्रक्चर हाई जो आया पीछे से आपका। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बना ना, तो इससे पहले ठीक हाई हो कौन गया सा सर। लगा हुआ है, ये आपका बिल्कुल सेफ है। इसको अगर आप मेजर करें तो ये कितना बनता है इस जगह से,
एक मिनट, इसको आप मेजर करें तो आपका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 24 पिप का, और इस यहाँ पे आपका हाई बन रहा है 32 से 36 पिप का। ठीक है, तो ये 1:2 के आसपास या 1:1.5, ये फर्स्ट टारगेट बिल्कुल सेफ टारगेट है, जो कि हिट जल्दी हो जाता है। उसके बाद अगर वो ब्रेक कर जाए, अपसाइड इसको ब्रेक कर दिया, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो गया इन जगहों पे आके, उसके बाद यहाँ पे रेंज हुई है और उसने दोबारा हाई ब्रेक कर दिया, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे, दोबारा एंट्री भी पढ़ेंगे अभी हम आगे चल के। ठीक हो गया सर। ठीक है सर जी। ये प्रीवियस कैंडल की जो विक होगी उसके ऊपर ये इनगल्फ कैंडल बॉडी विक के ऊपर हाँ, फुल क्लोज विक के करे तब ऊपर, प्रॉपर विक के ऊपर इनगल्फ होगी। क्लोजिंग होगी, प्रॉपर एनगल्फिंग होनी चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी एनगल्फिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर एनगल्फिंग हो उसके बाद। ये आपको बहुत सारे सेटअप्स इस तरह के मिलेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। मैं आपको, ये अप ट्रेंड आ गया, ठीक है जी, इसमें दिखाता हूँ। अब जैसे ये बना एक, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर विक तो लगाई है लेकिन क्लोजिंग अंदर दी है, तो ये नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ये तो असल में बेसिकली कॉन्सेप्ट बन गया क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाला, काफी बड़ा वॉल्यूम आया बहुत देर बाद, कैंडल का साइज भी बड़ा है, तो जैसे इसने हाई ब्रेक किया यहाँ से बाइंग हो गई है। बहरहाल इसी किस्म का होता है, लेकिन उसमें नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि ये 2 बार रिवर्सल है, 2 बार रिवर्सल का मतलब क्या है, 2 बार रिवर्सल का मतलब है कि एक कैंडल डाउन, नेक्स्ट कैंडल अप, बस 2 बार रिवर्सल ये होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा, ये चीज़ समझने वाली है, बस बेसिक इसका कॉन्सेप्ट ये है। ये कहाँ मिलेगा आपको, उन्हीं जगहों पे मिलेगा जहाँ पे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिलती है, एशियन हाई पे, एशियन लो पे, किसी सपोर्ट पे, ठीक है, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, किसी एफवीजी पे, इन जगहों पे ये चीज़ें आपको मिलती हैं। लेवल आपने पहले से लगा के रखना होता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मिल गया, ये प्राइस नीचे आई है। अब ये तो अब बन गई आपकी, क्योंकि इसके पीछे वो बाइंग हो रही थी बेसिकली, ओवरऑल सेलिंग में ही थी मार्केट, लेकिन चलें ये आपको कंफ्यूज कर रही है मे बी कैंडल, लेकिन ये तो कंफ्यूज नहीं कर रही बिल्कुल, ये बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है, इसको एनगल्फ कर लिए छोटे वॉल्यूम ने, ये इनगल्फ कर लिए छोटे वॉल्यूम ने। विक इसके ऊपर हल्की सी एक है, बिल्कुल मामूली सी, अगर आपको शायद नजर आ रही हो, लेकिन वो ऐसी कंसिडरेबल कोई विक नहीं है। और दूसरी बात ये कि बॉडी जो है वो इसकी विक से ऊपर क्लोज हो चुकी है, इसकी जो विक थी ना प्रीवियस कैंडल की, उससे ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी है। उसके बाद आप एक और चीज़ इसमें देखें, मल्टीपल चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसमें, एक और चीज़ क्या मिली आपको, कि ये थी इसकी ट्रिगर लाइन, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रिगर लाइन क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती है, प्राइस नीचे जाती है और दोबारा एंट्री देती है अंदर, तो यहाँ पे आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं इसके लो पे। ये बात समझाई थी ना, कहाँ तक, यहाँ तक, मिनिमम यहाँ तक। समझ आ रही है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, फर्ज करें इसमें आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये तो पीछे बाइंग हुई है, उसके बाद क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, रूल सेम होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपने ये ट्रिगर लाइन लगाई, प्राइस नीचे गई, नीचे थोड़ी देर फिरने के बाद इस ट्रिगर लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी है इसने, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसके लो पे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन ये अग्रेसिव बाइंग है। लेकिन हमारे पास एक और अच्छा साइन हमें मिल गया इस जगह पे, एग्रेसिव बाइंग फिर नहीं रहेगी। वो साइन क्या है, वो साइन ये है कि प्राइस ने 2 बार रिवर्सल बनाया है। ये वॉल्यूम बड़ा है ना, मतलब पीछे जो रेंज के वॉल्यूम्स आ रहे थे उनसे तो बड़ा ही वॉल्यूम है, ये तीनों वॉल्यूम बड़े हैं। ठीक है, उसको एनगल्फ कर लिया एक छोटे वॉल्यूम ने, ये प्रॉपर एनगल्फिंग होगी है कैंडल की। ठीक है, अगर इसकी विक भी हो जाए कवर, विक भी एनगल्फ हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। लेकिन इस पे भी आप काम कर सकते हैं, यहाँ से आपकी बाइंग है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका टारगेट है पहला, ये। ठीक है, ये आपका टारगेट है, जब भी हिट हो, इस कैंडल पे हो, यहाँ पे हो, अच्छा जब भी। उमेर भाई, जी, जी, जी। उमेर भाई ये बाइंग उसमें तो आपने दिखा दिया, इसके सेलिंग बैकग्राउंड में तो इसको दिखाइएगा जरा, एक दो एग्जांपल्स। सेलिंग देखें, सेलिंग बैकग्राउंड जब होगा ना, ये सेलिंग बैकग्राउंड, ये बेसिकली ये सेलिंग बैकग्राउंड में बनी हुई है, प्राइस नीचे आ रही है, लो ब्रेक करके ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया, तो लो ब्रेक करती हुई आ रही है, इसलिए इसका टारगेट यहाँ तक है। अगर ये विद द ट्रेंड होती, अगर ये इस तरह चल रही होती प्राइस, इस तरह यहाँ पे मिलती है आपको ये सेम चीज़, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, तो इसका टारगेट जो है वो, इस पे आप लगाएंगे फिब, यहाँ से लेके यहाँ तक, गोल्डन जोन से आपको ट्रेड मिलती है, उसके टारगेट्स आपको पता है कैसे निकालने हैं, पहला टारगेट, दूसरा -27% पे होता है, तीसरा 65 कितना वो है वहां तक होता है। ठीक है जी। अच्छा, और देख लेते हैं, अभी और नजर आएंगी। आप कोशिश करें ऐसी जगहों पे मिले जहां प्राइस हाई ब्रेक करती हुई आ रही है। रूल्स नहीं तोड़ने अपने। ठीक है, मतलब ये सिर्फ बाइंग बाइंग के लिए ही मिलेगी, मतलब सेल नहीं कर सकते हम इस अभी हम की साइन ऑफ कैंडल से। साइन ऑफ वीकनेस पढ़ नहीं ना रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं
साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, इसमें हम बाइंग करते हैं। वो कंप्लीट हो जाए फिर सेम चीज़ें हम पढ़ेंगे दोबारा। साइन ऑफ वीकनेस में, उसमें हम सेलिंग भी करेंगे साथ। सेल में और बाय में दोनों में होगी। मैं चलिए आपको कोई एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। उसमें क्या होगा कि बाय की कैंडल नीचे एनगल्फ होगी डाउन साइड। मैं वो भी चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें क्या हुआ है। इस कैंडल में आया बड़ा वॉल्यूम, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया है। ठीक है जी। इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया, इसका कोई हाई शाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद जो वॉल्यूम आया है, उसके बाद हुई है एनगल्फिंग। और वो एनगल्फिंग किस वॉल्यूम से हुई है? बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम से। डाउन साइड एनगल्फ हो गया। अगर नीचे एनगल्फ हो गया बड़े वॉल्यूम के बाद तो वो सेल है। अगर वो ऊपर एनगल्फ हो गया जैसे अभी पहले दिखाया था तो फिर बाय है। ऊपर जाती हुई मार्केट में बड़े वॉल्यूम आए, ये देखें ये एक बड़ा वॉल्यूम है। मैंने आपको बताया अल्ट्रा हाई नहीं होगा, लेकिन जो रेंज चल रही होती है ना पीछे, उनसे बड़े वॉल्यूम्स आ जाते हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है। और ये कहाँ है? लेवल भी है। ये कौन सा लेवल है? या ये एशियन हाई है या एशियन लो है? एशियन हाई है। ये देखें एशियन हाई वे प्राइस में बड़ा वॉल्यूम आया। ये नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम चले छोटा है, लेकिन हाई शाई की उसका ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने एनगल्फ कर लिया डाउन साइड बिल्कुल छोटे से वॉल्यूम के साथ। नीचे वॉल्यूम देखें बिल्कुल लो वॉल्यूम है। तो लो वॉल्यूम से लेवल टूटा, एनगल्फिंग हुई, तो यहाँ से आपकी सेल है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस। ये देखें, ये आया ऊपर, रिट्रेसमेंट है, डाउन ट्रेंड है ना। ये रिट्रेसमेंट लगी स्ट्रक्चर लेवल पे। ये देखें बड़ा वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम को एनगल्फ किया छोटे वॉल्यूम ने डाउन साइड। प्रॉपर एनगल्फिंग है ना, देखें वॉल्यूम छोटा सा है। तो यहाँ से आपकी सेल है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। नीचे टारगेट देख लें। आप चाहें तो यही लो बन रहा है इसका। यहाँ से जब एनगल्फिंग हुई है तो लो कौन सा बन रहा है? लो प्रीवियस, तो फिर हमें एक तो ये टारगेट है। चले, ये तो बिल्कुल छोटा सा है लेकिन असल टारगेट यही है। चले, ये तो अभी मुझे नजर आ रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या करना है। आपकी जब ये वाला लो मिल जाए ना आपको, यहाँ से आपने सेल कर दिया है, इस लो पे प्राइस आ गई है 1:1 आ गया, तो ब्रेक इवन कर दें बस ट्रेड को। इससे का पे ले आए। नहीं ब्रेक इवन करनी तो फिर थोड़ा सा होल्ड करें, जितना रिस्क लेंगे थोड़ा बहुत। 10 पिप का स्टॉप लॉस है टोटल। पंत कितना रहा है? स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? 19-20 पिप का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो टारगेट आपको इस लो तक 70 पिप्स का आ रहा है, इस लो तक। उसके बाद देखें, ये देखें बड़ा वॉल्यूम आया। ये तो मैं एग्जांपल दिखा चुका हूँ। ये बड़ा वॉल्यूम आया सेल में, उसकी इनगल्फिंग हुई लो वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ से बाय। तो ये सबसे ज़्यादा बनता है सेटअप ये वाला। और सबसे यानी मेरा फेवरेट जो है ना, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बाद या उस जैसे ही समझ लें, मैं इसी पे काम करता हूँ ज़्यादा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काम ये करना है आपने कि जब तक ये साइन नहीं बनेगा आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। फिर अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है एक या दो। एक रख लें, दो रख लें, तीन रख लें, दो रख लें। उनसे बाहर ना निकलें। फिर वो बने तो ट्रेड कर लें, ना बने तो ना करें ट्रेड। अब यहाँ पे एक एनगल्फिंग हुई है, ये देखें प्राइस नीचे आई है, ये लगा है, इसकी एनगल्फिंग हुई है। ठीक है, लेकिन एनगल्फिंग बड़े वॉल्यूम से होगी। ये देखें प्राइस फिर रिट्रेस कर रही है। मुमकिन है यहाँ पे दोबारा उठ जाए, लेकिन दोबारा वही करेगी कि बड़ा वॉल्यूम आएगा सेल में और छोटा वॉल्यूम आएगा बाय में। जब भी बड़ा वॉल्यूम आए सेल में, नीचे गिरती है मार्केट में, बड़ा वॉल्यूम आ जाए और उसकी एनगल्फिंग हो जाए, ये देखें, ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आया। ठीक है, ये उसको एनगल्फ कर लिया उस कैंडल को एक कैंडल के बाद। लेकिन आमतौर पे जो 2 बार रिवर्सल होता है वो नेक्स्ट कैंडल में बन जाता है फौरन उसी टाइम। लेकिन उस टाइम नहीं बनता, एक कैंडल छोड़ के बन रहा है, फिर भी असूल वही है। यहाँ से आपकी बाइंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। हर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में भी आप देखेंगे आपको सेम चीज़ मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई चीज़। ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम है, पीछे जो रेंज चल रही थी उस रेंज से बड़ा वॉल्यूम आया, ये देखें। ठीक है, अब इसकी यहाँ पे चले, इसने काम तो कर दिया लेकिन इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि एनगल्फिंग प्रॉपर इसके ऊपर होनी चाहिए। जब ये हो जाएगी, टारगेट इसने दिया है, टारगेट ये था ना प्रीवियस हाई ये है। उसने टारगेट 1 मिनट के हिसाब से टारगेट छोटे होते हैं जाहिर है। ये बाइंग थी 33.2 से, और टारगेट इसका क्या है 35, तकरीबन 18-19 पिप्स बनते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे विक रह गई है तो उसको छोड़ दें। रूल अपना एक बनाना है, वो उस पर काम हो तो ठीक है, नहीं तो ना सही। लेकिन होगा सेम यही कि जिसने एनगल्फ किया है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा छोटा है, बेशक बेशक थोड़ा सा छोटा हो, ज़्यादा फर्क ना हो, लेकिन छोटा होना चाहिए, बड़ा बिल्कुल ना हो। ठीक है जी। 3 मिनट में देख लें, फिर 15 मिनट में देख लें। देखेंगे कहाँ पे ऊपर जाती है मार्केट में, क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं अभी। तो ऐसी जगहों पे आपको जहाँ पे भी ये चीज़ मिलेगी वो काम अच्छा करेगी।
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बड़ा वॉल्यूम था ये वाला, ठीक है। अब इनगल्फिंग काफी यहाँ पे हुई नहीं है, इनगल्फिंग ना इस पे इसकी इनगल्फिंग भी नहीं हुई, ऊपर विक आ गई है बोल दो, लेकिन हुई भी है तो बड़े वॉल्यूम से हुई है, इसको छोड़ दें। इसने भी काम किया, अभी देखें ये छोटा वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम की इनगल्फिंग हुई है, काम इसने बहुत अच्छा किया, प्रीवियस हाई स्ट्रक्चर हाई तक इसने ट्रेड दी है, लेकिन छोड़ दें। यही सेटअप आपको किसी और टाइम फ्रेम में मिल जाएगा। अगर आप 1 मिनट में यहाँ जाके देखें तो बना होगा सेटअप 2 बार रिवर्सल का, वो ठीक बना होगा, ठीक है। तो रूल एक रखना है, ये नीचे आए बड़े वॉल्यूम के साथ, छोटा वॉल्यूम उसको इनगल्फ करे अपसाइड। अब ये चल गया ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ये बने तो आप ट्रेड कर लें, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम है ये भी 2 बार रिवर्सल, लेकिन बड़े वॉल्यूम से इनगल्फ बना है तो थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अच्छा, अब हम जो दूसरी चीज देखेंगे साथ, क्योंकि अगर टाइम कम है, दूसरी चीज जो हमने देखनी है वो है एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, ठीक है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट भी सेम चीज है, उसमें क्या होता है, लेकिन इसमें पे मैं काम नहीं करता, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पे मैं काम नहीं करता, ज्यादा नहीं करता, कभी कभार ट्रेड ले भी लेता हूँ। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट पे और इसमें क्या फ़र्क है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये होगा कि देखें ये प्राइस नीचे आई है, इसमें आया है बड़ा वॉल्यूम डाउन कैंडल में, ठीक है। उसके बाद कैंडल क्लोज करती है अंदर, ये कितना बड़ा वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, उसी तरह रेंज से थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है, ऐसे जो रेंज चल रही थी ना उससे ही थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम आ गया। नेक्स्ट कैंडल बड़े वॉल्यूम से अंदर क्लोज हो जाए अगर, ठीक है, तकरीबन क्लाइमैक्टिक एक्शन बार वाला रूल है, नेक्स्ट कैंडल बड़े वॉल्यूम से अंदर हो जाए तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं इसको, ये आपका बाय जोन है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपका पहला टारगेट, सॉरी यहाँ तक स्ट्रक्चर के लेवल तक आपका टारगेट होगा, लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं तो फिर इस जगह पर रिजेक्शन आती है, ठीक है, इन जगहों पर रिजेक्शन आती है, क्योंकि ये लो वॉल्यूम था ना, लो वॉल्यूम से प्राइस नीचे आ रही है तो उसने सेल ही होना होता है। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है एक, इस पर मैं इतना काम नहीं करता, लेकिन दोनों में फ़र्क आपको बता रहा हूँ। 2 बार रिवर्सल में क्या होता है, सेल और फिर फौरन साथ ही बाय। वॉल्यूम कैसे देखना है, सेल का वॉल्यूम कैसा होगा, बड़ा, रेंज से बड़ा, और बाय का वॉल्यूम कैसा होगा, छोटा, छोटे बार से एनगल्फिंग, यहाँ से बाइंग, इसके नीचे स्टॉप लॉस और स्ट्रक्चर लेवल तक आपका टारगेट। 2 बार रिवर्सल, इसके मुकाबले में एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है, एफर्ट का देखिए ना मतलब क्या है, एफर्ट कहाँ है, एफर्ट ये नीचे एफर्ट है, एफर्ट का मतलब है कोशिश, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम लगा के प्राइस को नीचे लाया गया है, अगला वॉल्यूम उससे भी बड़ा है जिसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, यानी एफर्ट बढ़ी हुई है, ठीक है, रिजल्ट अगेंस्ट आ गया उसके। एफर्ट बढ़ी हुई है ना, जो एफर्ट पहले हुई थी वॉल्यूम की, उससे बड़ी एफर्ट आ गई नीचे, देखें उससे बड़ा साइज है, लेकिन हुआ क्या कि प्राइस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, तो इसका मतलब क्या है कि अब थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाएगी, ये रिट्रेसमेंट के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं इसको इंपॉर्टेंस तब देता हूँ जब ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार हो, ये क्लाइमैक्टिक एक्शन बार हो, इसका वॉल्यूम काफ़ी बड़ा हो इस तरह, और नेक्स्ट कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ या उस जितने ही वॉल्यूम के साथ इसके अंदर क्लोजिंग दिए थे लो स्वीप करके, वो मैं क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ इस तरीकाकार को। समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है तो इसमें पूछ लें, एक कोई मैसेज आया हुआ है। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल एनगल्फ करना जरूरी है, हाँ जी, वेरी नेक्स्ट कैंडल कर लें या फिर एक कैंडल छोड़ के हो जाए, कोई इतना नहीं है मसला, लेकिन आम तौर पे जो परफेक्ट सेटअप्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं कि एक कैंडल सेल में आएगी और नेक्स्ट कैंडल फौरन उसको एनगल्फ कर लेगी उसी कैंडल के बाद, ऐसे, ठीक है। वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, इसका एनगल्फिंग का वॉल्यूम छोटा होगा, ये परफेक्ट सेटअप है, यहाँ से आपकी बाइंग है, इधर आपका स्टॉप लॉस है और स्ट्रक्चर लेवल तक आपका टारगेट है, या 1:2 कर लें, 1:1.5 कर लें छोटा टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यानी अगर आपको 20 पिप्स का ये बन रहा है स्पैन, तो 30 पिप्स का 40 पिप का टीपी पहला रख लें। और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये तो मैंने फटाफट यहाँ पे बना दिया जल्दी से। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये होगा कि प्राइस जब नीचे गिर रही है, एफर्ट्स बड़ी हो रही हैं, ठीक है, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम आमतौर पे यहाँ पे बढ़ जाता है इन जगहों पे, ऐसे, लेकिन जो कैंडल अंदर इसके क्लोजिंग देगी इस तरीके से, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में लो स्वीप होना जरूरी है, ठीक है, जो कैंडल अंदर क्लोजिंग देगी उसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होगा, उसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा एफर्ट के साथ प्राइस को मोड़ दिया गया है, तो थोड़ी देर इसमें बाइंग हो सकती है, आमतौर पे यहीं तक होती है अगेंस्ट द ट्रेंड, फिर वापस आ जाती है प्राइस नीचे।
तो इसको आप बेशक आपको पता होना चाहिए कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में और टू बार रिवर्सल में क्या फ़र्क है, लेकिन ट्रेड के लिए आप इसी को यूज़ करें बस, टू बार रिवर्सल को। ठीक है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की एक्यूरेसी कम होती है ज़रा, टू बार रिवर्सल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप जब इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, और आप ढूंढेंगे इसमें से सेटअप्स 1 आवर पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। सलाम को उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई, ये शेक आउट कैंडल और ये एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में क्या फर्क हुआ फिर? शेक आउट कैंडल में और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट में, जी जी। शेक आउट कैंडल की शेप भी डिफरेंट होती है। शेक आउट कैंडल जो होती है ना, वो इस तरह बनती है, इस यानी तरीके हैमर से। टाइप की होती है ना? ठीक है, हाई हैमर टाइप की होती है। दूसरा, इसमें ये सेल की भी हो सकती है, बाय की भी हो सकती है। लेकिन टू बार रिवर्सल में जरूरी होता है कि पहली कैंडल जो होगी वो सेल होगी, और जो एनगल्फिंग होगी वो बाय की होगी, ऐसे। नहीं, तो ये ये तो इंगल्फिंग समझ आ गया, मैं एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की बात कर अच्छा, आपने शेक आउट बोला ना पहले, तो यानी कि रहा शेक हूँ। नहीं आउट में वो और तो एफर्ट वर्सेस एक्सेप्ट। रिजल्ट में क्या फ़र्क है, ये पूछ जी रहे जी हैं। जी जी अच्छा जी। ठीक है। उसमें देखें, शेक आउट जो है वो आपको पता है कि इस तरह बनेगा, मैं बना देता हूँ। प्राइस नीचे आ रही है, आपके पास कोई ट्रिगर लाइन लगी हुई है इस जगह पे पहले से, ये ट्रिगर लाइन लगी हुई है आपकी। तो इसमें क्या होगा कि प्राइस यहाँ पे आके तकरीबन ऐसी क्लोजिंग देगी, स्टॉप लॉस सेट करेगी। ठीक हो गया। उसके इसका जो वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, अगर तो इससे बड़ा वॉल्यूम आ जाए, एक और इससे बड़ा वॉल्यूम आ जाए और प्राइस अंदर क्लोजिंग दे दे, ये चीज़ बना दे। ये आपने प्राइस सेक्शन में पढ़ा होगा ना, ये पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, ट्वीजर बोलते हैं, क्या बोलते नहीं हैं। जी, ट्यूजर बॉटम। हाँ, ट्वीजर बोर्ड। तो वो वही सेम चीज़ बन जाती है। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा आपको कि नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। देखिए, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट जो है ना, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी रेंज कम होती है, इसकी रेंज कम होती है आपके, यानी यहाँ तक जो उसने टारगेट देना, उस टारगेट की रेंज छोटी होती है। तो बड़े स्टॉप लॉस बन जाते हैं, रेंज आगे छोटी होती है, इसलिए मैं इसको ट्रेड नहीं करता। आपने ध्यान देना है इस पे। ये मैंने आपको एफर्ट वर्सेस रिजल्ट इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट होता क्या है। बेसिकली होता वो ये है कि बड़ी एफर्ट, सेल की कैंडल में एक बड़ी एफर्ट आ गई। एफर्ट क्या होती है, वॉल्यूम, यानी कोशिश की गई है, बड़ा पैसा लगा के प्राइस को नीचे लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, अंदर क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे ना मेरे पास वो कंट्रोल्स आ रहे हैं ऊपर, मैं इसको जरा साइड पे कर लूँ। हाँ जी, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, क्लोजिंग देती है अंदर इस तरीके से, और उसका वॉल्यूम बड़ा होता है हमेशा। इसमें क्या लगा, क्या पता चला हमें कि ये प्राइस में एक बड़ी एफर्ट लगाई, क्योंकि जो पिछले वाले में वो छोटे होते हैं, ऐसे। ये प्राइस ने एक बड़ी एफर्ट लगाई, प्राइस को नीचे लाया गया। उसके बाद उससे ज़्यादा बड़ी एफर्ट के साथ प्राइस का रुख मोड़ दिया गया। ठीक है, बड़ी एफर्ट लगी है लेकिन प्राइस वापस चली गई है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस थोड़ी देर ऊपर जा सकती है अब, वो आम तौर पे यहीं तक होती है। समझ आ गई। अच्छा, अब आपने जो सिनेरियो देखना है, आपने सिनेरियो जो रटना है, जो आपकी आंखों को याद होना चाहिए, वो ये सिनेरियो है कि प्राइस नीचे आ रही है, थोड़ा बड़ा वॉल्यूम लगा इस जगह पे पिछले वॉल्यूम्स की निस्बत। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने छोटी एफर्ट के साथ, ठीक है, इन दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि छोटी एफर्ट के साथ इसको एनगल्फ कर लिया है। तो छोटी एफर्ट के साथ जिस साइड पे मार्केट छोटी एफर्ट के साथ काम कर रही है ना, लो एफर्ट के साथ जिस साइड पे मूव करना चाह रही है, वही उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है, कम से कम यहाँ तक। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड भी हैं तो, विद द ट्रेंड है तो प्राइस इसको भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ये इनमें बुनियादी फ़र्क होता है। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, उसको छोड़ दें, बेशक इसको याद रखें। वो आपको सिर्फ पता हो कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट क्या होता है, बस वो काफ़ी है। लेकिन उस पर ट्रेड करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें ये कम बनेगा सेटअप, अगर वो दिन में 5 बनते हैं तो ये शायद 3 बने या 2 बने। लेकिन ये दो आपको ट्रेड बहुत अच्छी देंगे। उन 3 में से शायद एक का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 2 चल जाए वो भी। इसका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जहाँ पे एनगल्फिंग प्रॉपर हो जाए लो वॉल्यूम के साथ। इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ ज़्यादा। अच्छा, अब आपने ये देखना किस टाइम फ्रेम में है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें छोटे टाइम फ्रेम्स पे, 5 मिनट पे देखें। ठीक है, अब ये देखें,
ये देखें, मैं क्यों कहता हूँ कि एनगल्फिंग जो है वो छोटे वॉल्यूम से हुई, सामने एग्जांपल मिल गई है। ये देखें, प्राइस नीचे आ रही थी, ये इसका वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम। एनगल्फिंग हुई बड़े वॉल्यूम के साथ। ठीक है, हमारा रूल कहता है कि हालांकि ये 2 बार रिवर्सल है, परफेक्ट किस्म का, लोग इस पे काम करते हैं, लेकिन मैं काफी अरसे से ये बताता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब इसमें पता नहीं वीएसए के रूल्स में ये है कि नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब भी एनगल्फिंग हो, लो वॉल्यूम से हो, अगर हाई से हो रही है तो सेटअप छोड़ दें। अब ये कितनी प्यारी एनगल्फिंग हुई है। ठीक है, अ, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसका वॉल्यूम बड़ा है, एनगल्फिंग बहुत ज़बरदस्त है, टॉप क्लास एनगल्फिंग है, जो बता रही है कि प्राइस को कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं गई प्राइस वहां तक? सिर्फ वजह यह है कि ये जानबूझ के कैंडल बनाई गई है, आपको दिखाया गया कि यहाँ से बाइंग होने लगी है, लेकिन वॉल्यूम ने सारी कहानी खोल दी कि बाइंग नहीं है इस जगह पे। ठीक है, बाइंग तब होती कि जब इस कैंडल पे स्पेशल एफर्ट करके ऊपर ना ले जाया गया होता, ये जेन्युइन तरीके से ऑटोमेटिकली ऊपर गई होती, लो वॉल्यूम के साथ, कुछ छोटे वॉल्यूम से ऊपर जाती। इसकी निस्बत इसके वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम आता और प्राइस ऊपर क्लोजिंग देती, तो वो जेन्युइन एक वेव थी। इसको हम यहाँ से पकड़ सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक कम से कम, क्योंकि आगे ऐसा ट्रेंड चल रहे हैं। समझ आ गई? ये सामने एग्जांपल मिल गया कि मैं क्यों कहता हूँ कि छोटे वॉल्यूम से इनगल्फिंग हो। आम भी आपके पास ये एक्सपोर्ट का लेवल है, प्राइस यहाँ पे आती है, एक सेल की कैंडल बनती है, एक बाय की कैंडल बनती है, ये नॉर्मल जगह कोई भी है, आप नहीं ज़्यादा आपको पता अगर, तो ये क्या है, एनगल्फिंग हुई है, एनगल्फिंग का वॉल्यूम देख लें नीचे, अगर वो इस वॉल्यूम से छोटा है, इस कैंडल के वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम है एनगल्फिंग का, तो ये प्योर एनगल्फिंग है, इसका टारगेट ये है, ये और फिर ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर इस एनगल्फिंग का वॉल्यूम बड़ा हो गया है, तो अब ये ट्रेड हो गई है रिस्की, ये थोड़ी सी ऊपर दिखा के आपको नीचे आ जाएंगे, और ये सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ये कैंडल, ताकि आपको ट्रैप किया जाए, बाय में बिठाया जाए। ठीक है, तो लेकिन नीचे वॉल्यूम कहानी खोलता है सारी कि ये ट्रैप है, इसलिए वॉल्यूम कंफर्मेशन देता है बस। इस चीज़ से बचना है आपने, बड़े वॉल्यूम की इनगल्फिंग से बचना है। वो किस जगह पे होती है, बड़े वॉल्यूम की इनगल्फिंग भी काम करती है, लेकिन वो किस जगह पे होती है वो मैं आपको बताऊंगा अगली चल के अगली क्लासेस में। अभी आपने इसी पे काम करना है सिर्फ। ये एग्जांपल हमने शायद देखी है पहले कि नहीं देखी, देख चुके हैं। ठीक है, और पीछे जाएंगे आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ये एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल है। चलें जिसकी कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं। पीछे जाना पड़ेगा आपको, जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही हो उन जगहों पे चेक करना है इसको, क्योंकि वहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। ये मैंने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया है, आप ठीक है, तो उसको आप देखेंगे 3 मिनट के चार्ट को भी, तो बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप देखेंगे ना कि बड़े वॉल्यूम से एनगल्फिंग हो रही है, वो आमतौर पर सेटअप फेल हुआ होगा। ये देखें, ये प्राइस अप ट्रेंड में है ना, हाई ब्रेक करके गई है, ये वाला हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, अप ट्रेंड के बाद ये आ रही है आपकी रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पे भी, बल्कि देखें तो एनगल्फिंग छोटे वॉल्यूम से हुई है, देखें इस कैंडल की छोटे वॉल्यूम से एनगल्फिंग हुई है, और उसके बाद टारगेट इसने कहाँ तक देना होता है, हाई तक, प्रीवियस हाई तक टारगेट देना होता है। ठीक है, लेकिन अब ये गया, आमतौर पे मैं आपको बताई थी ये बात, पहले भी डिस्कस की थी कि बिल्कुल हाई पे ना रखा करें, थोड़ा सा नीचे जो शोल्डर बनता है ना, ये शोल्डर बनता है, इस शोल्डर के पास रखा करें टारगेट, ये सेफ हिट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आया दोबारा इस कैंडल में, बड़ा है या रेंज का वॉल्यूम है जो भी है, जब इसकी एनगल्फिंग होनी है वो छोटे वॉल्यूम से होनी चाहिए, ये छोटे वॉल्यूम से एनगल्फिंग होगी इसकी, ये 2 बार रिवर्सल है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल एनगल्फ करती है छोटे वॉल्यूम से, बस ये सबसे अच्छा सेटअप है, यहाँ से बाय कर लें, इसके नीचे स्टॉप लगा लें, ये आपका पहला टारगेट, ये कर लें, वैसे तो ये बनता है इसका। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट है, ये दूसरा टारगेट है, प्राइस ऊपर चली गई है ना, मैंने बताया जब ट्रेंड में बैठेंगे ना आप, तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जब अगेंस्ट ट्रेंड होंगे तो फिर कम है चांसेस। और कभी कभार इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर सेटअप हर दफा 100% देगा, कभी कभार कोई एक आधा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, लेकिन वो आपको पता है कि स्टॉप लॉस के बगैर कोई स्ट्रेटेजी दुनिया में नहीं है। उसमें एक ही है वो जो मैं बताता हूँ आपको, कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए, लो स्वीप करके हाई ब्रेक हो जाए ट्रेंड के साथ, तो वो कंफर्म ट्रेड होती है। वो आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की क्लासेस देखें, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं और वो मतलब 80% 85% काम करती हैं, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं। ये देखें, ये अप ट्रेंड है, ऊपर जा रही है प्राइस, अपने हाई ब्रेक करती हुई आ रही है, देखें हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है। ये आपकी लगी रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट में आया बड़ा वॉल्यूम, ये ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, ये
ठीक है, बेशक पीछे बड़े वॉल्यूम लगे हुए हैं, लेकिन हमने वो देखना है जब इनगल्फिंग हुई है। ये वॉल्यूम बड़ा था, इसकी इनगल्फिंग हमें किस तरह चाहिए, छोटे वॉल्यूम से। इसके छोटे वॉल्यूम से इनगल्फ कर लिया इसने, छोटे वॉल्यूम से इनगल्फ हो गया, यहाँ से बाय है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट ने तंग तो किया यहाँ पे कुछ 2-4 घंटे, लेकिन यह क्या रिजल्ट बहुत अच्छा है फिर। रेंज में आ गई ना प्राइस, रेंज में आ गई, रेंज का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये सेटअप चूंकि बन चुका है, तो बस ये आपकी ट्रेड थी इस जगह से। यहाँ से बाइंग है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है। प्राइस फिरती रही है, रेंज करती रही है, ऊपर नीचे, लेकिन इवेंचुअली इसको ब्रेक करके ऊपर चलेगी। क्यों रेंज करती रही है, नीचे टाइम देखें, रात के 1-2 बजे का टाइम है। इस टाइम पे ट्रेड होती नहीं है ना, वॉल्यूम नहीं होता। जैसे ही सेशन ओपन हुआ है, प्राइस निकली है ऊपर, एशियन सेशन ओपन होते ही। तो ये है 2 बार रिवर्सल। इसी पे अपने काम करना है। एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बनता भी जाए तो मैं तो छोड़ देता हूँ, उस पर मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है। ये वाला सेटअप मैं कहता हूँ, इस तरह का सेटअप, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है, इसका लो स्वीप हो, लो स्वीप हो के हाई ब्रेक हो जाए, फिर ये 100% सेटअप, यहाँ तक 100% गारंटी इसकी चलने की। ये भी चल गया देखें, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी वही होगा जिसमें लो स्वीप होगा पहले। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी का स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। चलें जी, अब आपने इसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, उसको डिफरेंट जगहों पे देखना है, और फिर मुझे बताना है कि कैसा काम करती है। सर ये जो रेंज में आपने ठीक हो बताया, गया सर। हाँ जी, क्वेश्चन किसका है, क्या पूछ रहे हैं? ये जो भी आपने बताया है कि जो रेंज हुई है इस वजह से क्योंकि टाइम था रात का 1 से 3 तक, हम्म। ये फिर वो बाइंग एक्टिव ही रहेगी, जिसने अगर बाय कर हाँ लिया हाँ, तो वो एक्टिव रहती एक्टिव। है। किसी ने बाय कर लिया, नेक्स्ट डे तक ट्रेड एक्टिव रहती है। सही है। जब तक आप बंद नहीं करेंगे या आपका स्टॉप लॉस या टीपी हिट नहीं होगा, तब तक ट्रेड एक्टिव रहेगी। सही है। ठीक है, बस इसके बाद ये हम खत्म करते हैं ना, उसके बाद मैं आपको एक लोगों को जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्लास एक दूंगा, उसमें पूरा तरीका बताऊंगा बाय सेल करने का, और हर चीज़ जो है ना, वो ट्रेड मैनेजमेंट भी हम पढ़ेंगे सारी आगे चल के। ठीक है सर जी। चलें जी। सर इसमें एक क्वेश्चन था। जी जी, पूछे। तो मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है क्लाइमेक्टिक वो इससे एक्शन हट बार के के है। हवाले से था। इस बारे में था। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के जी सर जी। हवाले से, जी जी। ये जो 5 मिनट का चार्ट ओपन करें ना सर, तो जी। लास्ट पे जो लो लगा हुआ है वो, और जो अभी प्राइस ऊपर जाके दोबारा नीचे आई है, चौथी कैंडल जिसके आपको भी आपने भी जिसको मार्क किया हुआ है, हम्म। ये भी ये ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। और ये पीछे जो लो लगा हुआ है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है ना, इसमें एक तो ये थी उस टाइम के हिसाब से, उसका हाई ब्रेक हुआ, देखें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार लगी, उसका हाई ब्रेक हुआ, और प्राइस टेस्ट करके इसने 100-150 पे आपको दे दी सीधे सीधे। ठीक है, ये तो इसने देखे ना, जी 5 मिनट के बिल्कुल। सेटअप पे इसने आपको न्यूज से पहले बता दिया था कि ये बाय है। ये लगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ये ट्रिगर लाइंस है, ये उसका हाई ब्रेक हुआ, न्यूज से पहले की बात आई है। न्यूज के टाइम पे क्या हुआ है, न्यूज के टाइम पे विक लगी है एग्जैक्ट उसी ट्रिगर लाइन पे, और यहाँ से प्राइस ऊपर उठ गई है। ठीक है जी, कहाँ तक गई है, अपने स्ट्रक्चर लेवल तक, अपने हाई तक गई है। उसके बाद आई कौन सी कैंडल आप पूछ रहे हैं, ये वाली कैंडल, ये कैंडल पूछ रहे हैं, चौथी यस कैंडल। सर। अब ये यस जो है ना सर। कैंडल, इसका वॉल्यूम कैसा है, इसका वॉल्यूम है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो ये नहीं है। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है ना, वो ऐसी होती है जैसे इसका वॉल्यूम है, या जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आए ये वाले, काफी देर बाद जो बड़ा वॉल्यूम लगता है उसको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहते हैं। तो अब ये जो है, लेकिन अगर ये काम करती है, ट्रिगर लाइन थी ना, अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि अगर ये इसका 5 मिनट में हाई ब्रेक करे या 3 मिनट में हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से बाय कर लें दोबारा इसको इस हाई तक। क्यों? क्योंकि ये इसका बड़ा वॉल्यूम था, या ये इनगल्फ कर जाता। ऐसी जगहों पे बनते हैं 2 बार रिवर्सल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसको, ये कैंडल बनी, वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा आ गया पिछली कैंडल से। नेक्स्ट कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, जैसे इसका वॉल्यूम लो है, इसको एनगल्फ कर जाती है ऐसे। तो ये बाय था सीधा सीधा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं ट्रिगर लाइन के नीचे, और इस ट्रिगर लाइन तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तकरीबन शोल्डर्स तक, यहाँ तक ये बाय था दोबारा। लेकिन वो बना ही नहीं, सेटअप छोड़ दिया। मैंने फिर एक सेल किया था आज वैसे, वो भी आपको दिखाता हूँ अभी मैं। एक सेल तो इस जगह पे थी ना, इसके लो तक, यहाँ तक। उसके बाद एक सेल 1 मिनट में यहाँ पे भी थी, लेकिन आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसको छोड़ दें अभी। वो 1-2 दिन में पढ़नी है हमने इंशाल्लाह आगे। चलें जी, इसको उसामा भाई आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ जी, अहमद भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इससे हट के है थोड़ा सा ना। अच्छा, एक एसएमसी मिनट की फिर क्लासेस में आपने पढ़ाया। इसको फिर बंद करता हूँ, 1 मिनट रिकॉर्डिंग हाँ, बंद।